क्वेश्चन नंबर 1 है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत किया था? 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947 या फिर 15 जनवरी 1950। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अंगीकृत, एडॉप्ट या फिर स्वीकार किया था? तीनों एक ही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949। और लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 2 है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। इन सब का मीनिंग देखते हैं। संप्रभु, इसका मतलब है भारत पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, किसी अन्य देश के अधीन नहीं है। समाजवादी, इसका अर्थ है आर्थिक समानता और समाज कल्याण। धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, यहाँ सभी धर्म के लोग रहते हैं, उन सभी को अपने अपने धर्म मानने का अधिकार प्राप्त है। लोकतांत्रिक, इसका अर्थ है जनता के द्वारा चुना गया सरकार। गणराज्य, इसका मतलब है जनता के द्वारा चुना गया, मतलब यहाँ का राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता चुनती है, वंशानुगत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भाग 3, भाग 4, भाग 2 या फिर भाग 5? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भाग 3 में। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? भाग 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान के अनुच्छेद 21 का संबंध है किससे है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? 51A, 14, 32, 368। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 51A में। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में है? 51A में। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2003, 2005, 2008 या फिर 2010 में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2005। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग साका संवत किस वर्ष से प्रारंभ होता है? 78 ईस्वी, 57 ईस्वी, 1 ईस्वी, 1947 ईस्वी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 78 ईस्वी। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस वर्ष से प्रारंभ होता है? 78 ईस्वी से। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? विक्रम संवत, साका संवत, हिजरी संवत
ग्रेगोरियन संवत। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साका संवत। क्या है ये? भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। क्वेश्चन नंबर 10 है, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, स्थायी सदन, 4 वर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्थायी सदन। क्वेश्चन नंबर 12 है, लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा के सदस्य, प्रधानमंत्री, निर्वाचन आयोग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 13 है, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में किसका उपयोग किया जाता है? साधारण बहुमत, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, सर्वसम्मति, प्रथम पास्ट द पोस्ट प्रणाली। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसका उपयोग करके भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में लोकतंत्र का मूल आधार है बहुदलीय व्यवस्था, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका, उपरोक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्या बोल रहे हैं? भारत में लोकतंत्र का मूल आधार है बहुदलीय व्यवस्था, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, स्वतंत्र न्यायपालिका। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? 356, 368, 370 या फिर 395। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 368। क्वेश्चन नंबर 17 है, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ था? 1975, 1976, 1977 या फिर 1978। कब हुआ था? 1976 में 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18 है, 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? कौन से शब्द जोड़े गए? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। ये शब्द जोड़े गए 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर 19 है, अनुच्छेद 370 संबंधित था पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, मणिपुर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर। अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? जम्मू कश्मीर से। क्वेश्चन नंबर 20 है, मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है कभी नहीं, राष्ट्रीय आपातकाल के समय, राष्ट्रपति की अनुमति से, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आपातकाल के समय क्या किया जा सकता है? मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 है,
न्याय पाने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वी गिरी, जाकिर हुसैन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रगान की अवधि कितनी सेकंड है? 40 सेकंड, 50 सेकंड, 52 सेकंड या फिर 60 सेकंड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 52 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, वित्त मंत्री। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा, सत्ताधारी दल, निर्वाचन आयोग। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, संविधान के किस अनुच्छेद में समानता का अधिकार है? किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक नागरिक एक मत एक मूल्य किसका सिद्धांत है? मौलिक अधिकार, चुनाव व्यवस्था, न्यायपालिका, पंचायती राज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चुनाव व्यवस्था का। एक नागरिक एक मत एक मूल्य, ये सिद्धांत किसका है? चुनाव व्यवस्था का। क्वेश्चन नंबर 28 है, चुनाव आयोग के सदस्य कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 3। चुनाव आयोग के 3 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान को किस देश के संविधान से संघीय प्रणाली का तत्व मिला? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनाडा। क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रस्ताव किस सदन में पहले लाया जाता है? लोकसभा, राज्यसभा, किसी भी सदन में, विधान परिषद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, किसी भी सदन में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या 500, 552, 545, 560। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 552। लोकसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 552। क्वेश्चन नंबर 32 है, राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या राज्यसभा में 250, 252, 245, 240। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 250। राज्यसभा में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250। क्वेश्चन नंबर 33 है, संविधान में वर्णित संविधान का संरक्षक कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट, संसद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 34 है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 35 है, मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन से जोड़े गए हैं?
40वां, 42वां, 44वां, 46वां। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 42वां। मौलिक कर्तव्य को संविधान सभा में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? 42वां संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36 है, राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2, 2:3, 1:2 या फिर 4:3 कितना है? 3:2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। राष्ट्र ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। क्वेश्चन नंबर 37 है, अनुच्छेद 19 किस अधिकार से संबंधित है? स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संस्कृति का अधिकार, संवैधानिक उपचार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 किस अधिकार से संबंधित है? स्वतंत्रता का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, लोकतंत्र में सर्वोच्चता किसकी होती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जनता, संसद। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जनता। लोकतंत्र में सर्वोच्चता किसकी होती है? जनता। क्वेश्चन नंबर 40 है, संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, प्रधानमंत्री। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लोकसभा अध्यक्ष। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 41 है, चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? 320, 324, 326 या फिर 330। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 324। चुनाव आयोग किस अनुच्छेद में है? 324 अनुच्छेद में। क्वेश्चन नंबर 42 है, पंचायत राज व्यवस्था संविधान के किस भाग में है? भाग 9 में है। पंचायत राज व्यवस्था संविधान के भाग 9 में है। क्वेश्चन नंबर 43 है, संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं की सूची है? 8वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 8वीं। संविधान की किस अनुसूची में भाषाओं की सूची है? 8वीं अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 44 है, 10वीं अनुसूची संबंधित है पंचायत राज, दल बदल विरोधी कानून, भाषा, केंद्र राज्य संबंध। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दल बदल विरोधी कानून। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में वयस्क मताधिकार की आयु है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष। भारत में वयस्क मताधिकार की आयु कितनी है? 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 46 है, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम को लिखा है। क्वेश्चन नंबर 47 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, पंडित नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या हैं? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित नेहरू, सरदार पटेल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 49 है, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 2014, 2015, 2016 या फिर 2017? किस वर्ष पारित हुआ था? 2014 में। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 10, 11, 12, 13? कितनी अनुसूचियां हैं भारतीय संविधान में? 12। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।